राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। तो ये देखिए, मैं तो नहा के आ चुकी थी और मेरी बेटियां भी उठ चुकी हैं। और ये मेरा बस रूटीन शुरू हो गया, रोज़ का वही काम, बस सपेटना है सबको। तो आजकल ना हम लोग बेड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है बेड में। तो ये नीचे में ना आजकल गद्दा डाल के हम लोग नीचे ही सो जाते हैं सब कोई। तो यहाँ पास मेरी बेटियाँ दोनों की मस्ती चल रही है। बड़ी वाली ऊपर से कूद रही है, तो वो भी वैसी करूँगी बोलती, तो उसको चिल्ला भी रही थी, हंसी भी आ रही थी कि ऐसा नहीं करते बेटा, वो भी छोटी है ना तो सीख जाएगी बोल के। तो यहाँ पास मेरी बस बेड वगैरह को सफाई चल रही थी और ज़मीन से गद्दे वद्दे को उठाने की तैयारी चल रही थी। गद्दे अगर नीचे पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पास मेरी बेटियाँ भी मेरी मदद कर रही थी उठाने में। और ये छोटी वाली बस चप्पल पहन के जैसे कहीं जाना है बोल के पहन के आ गई थी। तो यहाँ पास बन रही है मेरी आलू और बीन्स की सब्जी बना रही हूँ मैं। जाओ बेटू। और अब मेरी बेटू उड़ गई है। यहाँ पर मैंने आलू को काट लिया, रात को मैंने ना तोड़ के रख ली थी तो ना सुबह आसानी हो जाती है। और यहाँ बस मेरा चला। तो यहाँ पास बीन्स की सब्ज़ी बन रही है। ये बीन्स मेरी बहन लेके आई थी, मेरी मौसी की बेटी है ना, वो कृषि वाला कुछ में पढ़ाई कर रही है ना, तो उन लोग को उगाने के लिए बोलते हैं ना, तो लेके आई थी। और यहाँ पास देखिए बाल को मैं बांध रही थी, क्योंकि ना बाल अगर थोड़े बहुत भी खाने में मिल जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं फटाफट उसे बांध रही थी यहाँ पास, क्योंकि भूल गई थी बांधना मैं अपना। तो ये जो बता रही थी ना मैं आपको, क्या बीन्स जो ना वो मेरी बहन लेके आई थी। वो बीन्स उगाए थे, करेला उगाए थे ना, तो लेके आई थी, तो उसी को मैं बना रही थी। और इसमें ना इसके साथ साथ ही मैं ना ये थोड़ी सी लौकी थी, थोड़ी चने थी, इसको भी मिक्स कर दूँगी ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी तो मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, चने दाल और लौकी और बीन्स की और आलू सबको एक साथ में बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बनने के लिए बाद ये ना मेरी बेटी भी नहीं खाती है ना, वो भी बहुत अच्छे से खाई थी, बहुत अच्छी लगी हमें सब्ज़ी भी। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम था, तो मैं जा रही थी, बाहर जा रही थी, कुछ कुछ कागज़ वगैरह कुछ भी था ना, मतलब कंप्यूटर कुछ रिलेटेड था, तो वो बनाने वाने के जा रही थी। तो यहाँ पास मैं थोड़ी सी तैयार हो रही थी। कभी कभी होता है ना, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, खासकर जब बाहर जाते तब तो बिल्कुल भी देना पड़ता है। घर में तो मैं जैसी हूँ ना वैसी रह जाती हूँ। तो यहाँ पास बस थोड़ा बहुत मेकअप चल रहा है, ज़्यादा मेकअप नहीं कर पाई, थोड़ी सी मेकअप की हूँ मैं बस। हम लोग गए थे कुछ दूसरे काम पे और चले गए कहीं और। तो अच्छा लगता है कभी कभी, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पास मैं तैयार हो रही थी और मेरे हस्बैंड बस आने वाले थे, फिर निकलेंगे बोल के। तो यहाँ पास मैं फटाफट तैयार होती हूँ और उनके बाद फिर चलते हैं मेरे साथ, और आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार एंड मेरी सारी साथी सहेलियों को नमस्कार। कभी कभी ना वर्ड थोड़ा सा अलग हो जाता है ना बोलते बोलते। तो मैं तैयार हो चुकी, कोई ज़्यादा खास नहीं, बस थोड़ा सा बाहर जाना है मुझे, बैंक वगैरह जाना है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो बस थोड़ा सा जाना है हमें। तो बस कुछ जो भी जरूरी कागजात वगैरह कुछ पकड़ना है पकड़ती हूँ। मेरी बड़ी बेटी गई है स्कूल, उसका आने का टाइम हो रहा है, अगर आ गई तो उसे ले जाऊँगी, और ना तो रहेगी वो घर में नीचे बड़े बड़े मम्मी लोग के पास। और छोटी वाली जो है ना वो नीचे में सो रही है, तो उसे लेके नहीं जाऊँगी। तो चलिए अपना जो भी है उसे निकालते हैं और बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। सकते हैं मेरी सारी सामानें अभी पूरी फैली हुई हैं, और जब आ जाऊँगी ना वहाँ से तब सेट करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरे घर को तो ये देखिए मेरा बिस्तर वगैरह भी पूरी फैला हुआ है, भी कोई साफ़ नहीं हुआ है। और इधर ये स्टैंड बनाई हूँ अपना मोबाइल रखने के लिए। सोफे में एक कुर्सी रखे, कुर्सी के ऊपर एक डिब्बा और उसके ऊपर एक खल का डिब्बा। और ये मेरी अलमारी है, तो कुछ निकालना है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा खोल के रखी हुई हूँ। तो ये मेरी अलमारी तो सेट हो चुकी है अच्छे से, मैंने उस दिन साफ़ सफाई कर दी थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरे प्रियल के पापा को आने में ना थोड़ा सा लेट लग रहा था ना, तो मैंने सोची कि चलो थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो गया था। तो ये हम आ गए थे अपना काम वाम करवा के ना, वापस आ गए थे। तो मेरी बेटी को दोशा खाना था, ये स्कूल से आ चुकी थी तो हमारे साथ ही चलेगी। और ये छोटी वाली भी उड़ गई थी, मुझे लगा था इन दोनों को लेके नहीं जाऊँगी, पर इन दोनों को लेके जाना पड़ा मुझे। और यहाँ बस हम लोग चारों बस बैठे हुए थे
और यहाँ पास मेरी बेटी है, बस कुछ ना कुछ देखिए, मम्मी ये खाना है, मम्मी ये खाना है। मैं ना सुनूँ ना तो अपने पापा को बोलने लगती है कि मुझे ये खाना है पापा। लेकिन बाहर जाओ और कुछ खाओ ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम लोग डोसा वगैरह कुछ जो भी था ना वो खाए थे। पर यहाँ पास वीडियो बनाना मैं बिल्कुल भी भूल गई। जो भी हम लोग खा रहे थे, मेरी छोटी बेटी ना बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी ना, इधर से उधर जा रही थी, तो भूल गई मैं बनाना। तो ये हम लोग आ गए थे बाहर से, घर पे आ गए थे। और यहाँ पर आते ही मैंने बना ली थी रोटी बना के यहाँ पर मैं रख देती हूँ, ताकि मेरी बेटी है ना, उसे थोड़ी टाइप पे भूख लगती है। और छोटी वाली तो ज़्यादा कुछ खाई नहीं थी ना, तो यहाँ पास रोटियाँ जो भी 4-5 में आटा गूँथ गई थी ना, तो 5-6 रोटी बन गई थी। तो उसे मैं फटाफट आई ना, तो बेल के यहाँ हॉट पॉट में डाल के रख दूँगी ना, तो उसे भूख लगती है ना, तो छोटा छोटा तोड़ के देती तो खा लेती है आराम से। कहीं भी जाओ कैसा भी करो, लेकिन घर में आकर अपना काम करना ही पड़ता है। जब कहीं आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ मैं भी, लेकिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए सब कुछ भूल के, हम औरतों का काम है ना, कितना भी आप थके रहो, लेकिन जब साथ में होते हैं ना तो खाना बनाने, कुछ भी लगे चाहे, हम लोगों को खाना बनाना ही पड़ता है। पता नहीं अपने लिए ना, अगर एक रोटी कम है ना तो हम अपने लिए कुछ बिल्कुल भी नहीं बन पाता, लेकिन इनके लिए अगर एक भी कम हो तो तुरंत देखिएगा होता है ना कि तुरंत बन जाता है खाना, लेकिन अपने लिए वो खाना बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पास मैंने सारी रोटियों को बना दी थी। उसके बाद आती है सफाई की बारी। तो यहाँ पास ना सब्ज़ी वगैरह जो भी थे ना, थोड़ी थोड़ी जब सब्ज़ी बच जाते हैं ना, तो सबको छोटे छोटे बाउल वगैरह में ना मैं डाल के रख देती हूँ। और बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज मेरे, मैं बाहर चली गई थी ना, तो बिल्कुल भी मेरे बर्तन नहीं धुले थे। तो यहाँ पास मैं बनाई थी करेला, बनाई थी करेला और करेले की सब्ज़ी बनाई थी। तो उसको थोड़ा सा सेकाई कर लोगे ना तो अच्छी लगती है, वरना कड़वा कड़वा लगने लगता है। और मेरी बेटी है ना, वो कभी कभी अच्छे से अगर तला अच्छा रहता है ना, तो मेरी बेटी जो बड़ी वाली ना बहुत शौक़ से खा लेती है, तो अच्छा भी लगता है। तो उसको ना मैं तो उसके एकदम थोड़ा सा एकदम कड़ा कड़ा हल्का से ना, उसको क्रंची उसके लिए मैं इसको ना तवा में अच्छे से सेकाई कर लेती हूँ, तो खा लेती है। और उसके पापा की तो फेवरेट ही है ये, मतलब फेवरेट नहीं, मतलब ऐसे मतलब बनता है ना तो चाव से खा लेते हैं, बोलते हैं ना करे कड़वा खाना चाहिए बोल के, तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ बस मैं फटाफट अपना सारे काम करते जा रही थी। और यहाँ पर रोटियाँ वगैरह रखी हुई थी मेरी, और थोड़ी सी ना मैंने पुलाव बनाई थी यहाँ पास, वो भी रह गई थी। तो मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी ना, तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा पुलाव ले रही थी। रोटी नहीं लूँगी मैं यहाँ पास बिल्कुल भी, और रोटियाँ उनके लिए मैंने रख दी है। मैं थोड़ा सा पुलाव, और देखिए उसके साथ में ना आजकल अचार खाने का इतना ज़्यादा कुछ भी लेते हैं ना तो अचार लेना है, मतलब लेना ही हो गया हम लोगों को। तो मेरे को ना ये जो बाहर जो आता है ना, नायलॉन, साथ नायलॉन नाम है शायद इसका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये खाना वाना खाने के बाद थोड़े टाइम के बाद मेरी बेटी की फरमाइश पे बना था गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। शाम का टाइम हो और चाय ना पियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। और आजकल ना मेरी छोटी वाली के लिए भी एक गिलास ज़रूर निकलता है छोटा सा। ये मैं प्रियल पी लेते छोटे वाले में, प्रिय सुबह आजकल ना पीऊँगी मम्मी बोलती है ना। और वो भी बिल्कुल हम लोग के साथ ही बैठ के, जैसे मैं प्रियल को देती हूँ ना वैसे ही उसको भी देती हूँ, वरना वो बिल्कुल भी नहीं पीती है। मतलब इतनी छोटी है, इतना दिमाग आ गया है ना कि उसको मम्मी ऐसा दी है, ऐसा मेरे को नहीं दी है, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है, बहुत ही परेशान करने लगती है। और ये आ गई थी छत पे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन पानी यहाँ पास ना बिल्कुल भी भूल गए थे हम लोग 2 दिन से ना, पानी बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे थे पेड़ वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा ही सूख गए थे ना। तो यहाँ पास मैं छत में आई थी पानी देने के लिए। और ऊपर का नज़ारा देखिए, मेरे मोबाइल में इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है ना, तो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। जो भी नज़ारे होते हैं ना शाम के टाइम का, बहुत ही अच्छा, सबके लाइट वगैरह मंदिर के ना चालू हो गए थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ बस मेरी बेटी की मस्ती चल रही थी, बस पानी खेलना है उसको। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट दोस्तों, बाय।